एक ही आंधी राहुल गांधी के उद्घोष के साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर आक्रोशित होने के साथ ही आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। यहां नजारा रिगल चौराहा स्थित सिंगापुर मार्केट के सामने आयोजित संकल्प सत्याग्रह में देखने को मिला। शहर कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष महेंद्र जोशी की अगुवाई में आयोजित संकल्प सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा, इंदौर के सह प्रभारी महेंद्र परमार सहित पंडित कृपाशंकर शुक्ला, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, विधायक संजय शुक्ला, निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला, सेवादल अध्यक्ष मुकेश यादव, राकेश सिलावट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण सलवाडिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सत्याग्रह में कांग्रेस नेत्री मनीषा सिर ठोंककर और राखी दुबे मुंह पर ताला और सिर पर काली पट्टी बांधकर बैठी रही, जबकि कांग्रेस के हर वक्ता ने प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के राज में हिटलर शाही का राज चल रहा है। यहाँ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, बोलने वालों को मुंह पर लगाम कसने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के राज में अडानी की सेल कंपनी को 22,000 करोड़ देने के सवाल पर संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। उनके सवाल करने पर गहरी साजिश के तहत संसद से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा हो या लोकसभा, कांग्रेस के विधायक और सांसद जब सवाल करते हैं तो उनका निष्कासन कर दिया जाता है। प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। और गांधी परिवार के जो बलिदान हुआ है उसको लेकर के बात कहिए, क्या कहिए? मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से आज राहुल गांधी जी शहीद परिवार के बच्चे हैं, जो आज प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके पिताजी ने राजीव गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया। आज राहुल गांधी जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के लिए आज मैदान में है। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पे था, तब से ये बीजेपी और मोदी सरकार घबरा गई थी और तब से राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र किया जा रहा था कि उनको किस तरह से चुप किया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी चुप नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि शायद उनकी सदस्यता भंग कर देंगे, सदस्य रद्द कर देंगे, तो राहुल गांधी जी को डरा देंगे। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं, पहले भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी राहुल गांधी जी को, तब भी नहीं डरे थे। प्रियंका जी ने कायर कहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कायर है, प्रधानमंत्री जी कायर है और ये कायरता का ही ये स्वरूप है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को जो रद्द किया, ये कायरता ही दर्शाती है। कि अगर कायर नहीं होते तो उनको 1 महीने का समय दिया था, पूरा 1 महीना होने देना चाहिए था। ये कायरता थी, उनको ये डर था उनको मोदी जी का, ये डर ही जो दिखा रहा है जो सदस्यता रद्द की गई राहुल गांधी जी। मनीषा शिरडोलकर, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस का जो संकल्प सत्याग्रह यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आप मुंह पे ताला लगा करके और यहाँ पे बैठी हुई थी, क्या कहेंगी? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मोदी जी की हिटलर शाही और मोदी जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की है, मोदी सरकार किसी को भी बोलने नहीं देती है। जो भी बोलेगा या तो उसके मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा या उसको जेल भेज दिया जाएगा। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, नीरव मोदी और ये कैसे भागे, इनके उसमें अन्य कंपनियों में, अमित शाह की कंपनियों में, इनमें किसका पैसा है। जब सच्चाई पूछी जाती है तो ये उनको मुंह पे ताला लगाने को मजबूर करते हैं। और पर राहुल गांधी जी जो है न वो डरे हैं, न डरेंगे, न मुंह पे ताला लगाया है उनने और न लगाएंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के निडरता के साथ खड़ा है। एक एक कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी के साथ जेल जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, हम पुलिस के डंडे खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया। ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। कल प्रियंका जी ने बहुत कांग्रेस का जो लगातार आंदोलन चल रहा है, संकल्प सत्याग्रह चल रहा है, देश में लोग खत्म करने की साजिश और नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहते हैं कि देश में आने वाले समय में चुनाव ही न हो। देश की जनता ने बड़ी मुश्किल से, संघर्षों से, अंग्रेजों से आज़ादी पाई और उसके बाद हमारा जो आदर्श लोकतंत्र है वो पूरे विश्व ने माना। आज राहुल गांधी जी को जो संसद की सदस्यता हटाया गया है वो दरअसल षड्यंत्र है देश में लोकतंत्र खत्म करने। आज मैं हूँ
कल आपकी बारी आएगी, परसों तीसरे की बारी आएगी। अगर हम यही सोचते रहे कि मेरे ऊपर संघर्ष नहीं आया और मैं लड़ाई क्यों लड़ूँ, तो एक दिन लोकतंत्र धरा की धरा ले जाएगा। और जिस हिसाब से विधायक खरीद रहे हैं, जिस हिसाब से सरकारें गिरा रहे हैं, जिस हिसाब से जनता द्वारा जीते गए सांसद को लोकसभा सदस्य से हटा रहे हैं, इससे साबित होता है कि ये फासिस्टवादी लोग हैं। और राहुल गांधी जी का इसमें क्या दोष है कि उन्होंने पूछा कि अडानी से तुम्हारा क्या संबंध है। हजारों करोड़ रुपए जो अडानी कंपनी में लग रहे हैं वो किसके हैं? और निश्चित बात है नरेंद्र मोदी की। और निश्चित बात है बेरोजगारी के बारे में पूछा, किसानों की परेशानी के बारे में पूछा, महंगाई के बारे में पूछा। और अगर देश के ये मुद्दों को राहुल गांधी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। और राहुल गांधी जी को आप संसद से तो बाहर निकाल सकते हो, हम सबके दिल से नहीं निकाल सकते। धन्यवाद। जय। एक मिनट। तंत्र विश्वास करती है। हम लोग अभी 2-3 दिन से लगातार पूरे देश में आक्रोश व्यक्त किया गया है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे हमारे जो काबिल वकील हैं वो इसका बाकायदा प्रतिकार करने के लिए उच्च न्यायालय में कार्रवाई करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए राहुल गांधी जी ने इसका, अब आप एक दूसरा दृश्य देखिए, ये आपने जो बात कही, राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को जिस प्रकार से दिए गए उसके ऊपर जेपीसी की मांग की। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय अपने ओबीसी के सांसदों को बुलाकर जेपीसी के स्थान पर ओबीसी नाम का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जवाब नहीं देते, वो हिट एंड रन की तरीका अपनाते हैं। ये शाह और तानाशाह पूरे देश की हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। देश का आम आदमी लोगों में जागृति पैदा हो रही है। और मुझे लगता है इन्होंने राहुल गांधी को जिस प्रकार उनके साथ में अन्याय किया है, ये अन्याय भारत की सनातन परंपरा है। अहंकार से तीनों गए माया वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। ये परंपरा है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं रहा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज मजबूत होती है। उसी बात को लेकर हम लोग क्या 2024 का मामला जिंदा रहेगा? देखिए कौन सा जिंदा और क्या व्रत की बात नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, भारत के संविधान की मूल आत्मा जिंदा रहे। अध्यक्ष के बारे में आप जब चाहें बात कर लीजिएगा। हमारे पास सारे जितने भी हमारे साथी हैं, आप देख लीजिए, एक आवाज पर हर आदमी अध्यक्ष बन करके। अरविंद बागड़ी जी रोड से गांधी के मामले पर कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या इसमें कांग्रेस जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रही, जिन मुद्दों को उठा रही है, उसमें क्या जनता का जन समर्थन है, जनता का समर्थन है क्या? स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र जिसमें लोग बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे भारत में जो भी या तो सरकारें चुनी जाती है या विपक्ष होता है, वो कुल मिलाकर के भारत की जनता को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जब सरकार अपने बहुमत के बल पर अगर कि देश में अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने लगे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की उन तमाम बातों को धरने और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों के बीच में रखे। अब इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक संगठित तरीके से काम किया जाता है। वो राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के जो भी कार्रवाई हुई है, समूचे देश में, ये केवल हमारा विषय नहीं है। राहुल गांधी तो आज एक बड़ा इश्यू और हो गया। उसके पहले चाहे वो अखबार हो, चाहे वो देश का अन्य लोग, सबकी आवाजों को दबाने का काम किया गया। इसी देश में लोगों ने अपने अवार्ड तक वापस किए। कारण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, सामान्य रूप से लोकतांत्रिक अधिकारों पर, संविधान की मूल भावना पर जो कुठाराघात मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल जी को सजा न्यायालय ने दी है, आप दोषी ठहरा रहे नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार को। मेरा ये मतलब है कि क्या न्यायालय यदि कोई फैसला देता है तो क्या उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इफेक्ट रहता है क्या? आपकी बात बड़ी सही है कि हम न्यायालय के पूर्ण हर विषय को सम्मान करते हैं, हर आदेश को। मेरा ये कहना है कि आज आपने कभी इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण है कि एक दिन पहले कोई विषय पे सजा होती है और उसके अगले दिन सुबह सरकार उतावली नजर आती है? ये किसी भी तरीके से एक अखिल भारतीय दल जिसके 137 वर्षों का इतिहास है, जिसका स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, उसके नेता को आप 5 मिनट में
निकाल करके बाहर कर देते हैं, इसमें आपकी नीयत का दोष है। देखिए, हर चीज कानून को हम पालन करते हैं, पर हाँ, पब्लिक परसेप्शन में एक बात होती है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, यह आपके हरकतों से, आपके निर्णयों से साफ साफ समझ में आता है। लोकसभा में एक दिन पहले का निर्णय जो गुजराती में आता है, उसको अगले दिन सुबह उसका अनुवाद भी होता है, उसी दिन उसका निर्णय भी होता है और राहुल गांधी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर नियत का खेल है, ये सरकार की नियत खराब है। मजे की बात यह है कि हम सत्ता पक्ष को तो दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर 3 दिन हो चुके। कांग्रेस पार्टी राकेश भैया 2 मिनट जिसके रगों में कांग्रेस खून है, राहुल जी ने निकाली तो केंद्र की भाजपा सरकार जो भी साथियों की गाड़ियां 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आईडी पकड़ कृपया करके पार्किंग की व्यवस्था कंट्रोल रूम में की गई है। गांधी जी के साथ हिंदुस्तान के लोग जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका आज लोगों में वर्चस्व बढ़ रहा है, उस डर और भय के कारण इन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाया जाए, किस प्रकार से उनको चुप कराया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी चुप होने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी है जो मोदी सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी के लिए पूछा उन्होंने कि इनसे क्या संबंध है, इनसे क्या रिश्ते हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से संसद में कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं, माइक बंद कर दिए जाते हैं और राहुल गांधी जी को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। आज केंद्र की सरकार पूरी तरह से भयभीत है, डरी हुई है कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से रोका जाए। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ पूरा पार्टी के सभी लोग हैं, पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी जी के साथ आवाम है, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कल 26 तारीख को पूरे देश में सभी जिलों में सत्याग्रह का कार्यक्रम हुआ और सब लोग उसमें शामिल हुए और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक राहुल गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी, मेरा मानना है। आगे क्या रूप रहेगा नहीं? देखिए, अभी जिस दिन से हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है, तभी से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और संघर्ष जारी है। जिस प्रकार से आपके इंदौर में भी, इंदौर में जब से ये पता चला है तभी से यहाँ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे देश में लोग सड़कों पर है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ नहीं जाए, सरकार को बदला नहीं जाए। क्योंकि आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के जो हालात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिले और सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर, जाति और उसके नाम पर ये सत्ता में आज काबिज है और ये चाहते हैं कि कोई बात बोले नहीं, ये सब चीज़ें ढकी रहे। महंगाई बढ़ रही है फिर भी चुप रहे लोग। आज लोगों को भयभीत किया हुआ है, आम आदमी भयभीत है, लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसानों का आंदोलन चला, उस समय भी हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और किसानों के साथ हम खड़े रहे और अब राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है। भैया ये गाड़ी आगे बढ़ाएं, यहाँ पार्किंग में खड़ी करें।